दोस्तों, क्या हो कि मैं आपको एक ऐसी कंपनी के बारे में बताऊं कि इस इंडस्ट्री में एक ऐसी कंपनी मौजूद है कि उस कंपनी की आपने तैयारी अगर अच्छे से कर ली एंड उसका इंटरव्यू अगर आपने क्लियरली अच्छे तरीके से निकाल लिया है, क्लियर कर लिया, क्रैक कर लिया है, तो आपको 90 to 95% कंपनीज जो हैं जो इस समय इंडस्ट्री में जो आती हैं बीएससी, बीटेक, डीएनएस या तो किसी भी और कोर्स के लिए या तो किसी भी कॉलेज में या तो इंटरनल एक्सटर्नल कोई भी कंपनी हो, उन सारी कंपनीज की तैयारी आप लगे हाथ कर ही लोगे। हेलो एवरीवन, दिस इज देव चित्रांश फ्रॉम द मैटाइम मेट। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ क्लियर कर दूं कि द मैटाइम मेट और हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल भी प्रमोट नहीं करते हैं कि हाँ हम इस कंपनी को उस कंपनी से कंपेयर कर रहे हैं, इस कॉलेज को उस कॉलेज से कंपेयर कर रहे हैं। नहीं, वी नेवर कंपेयर, क्योंकि हम कोई नहीं होते हैं कि किसी भी बड़ी बड़ी कंपनीज, किसी बड़े बड़े कॉलेज को हम जज करें। इवन तो अगर बात करते हैं हम लोग उस कंपनी के बारे में जिस कंपनी का जिक्र आज मैं करने वाला हूँ, आप समझ ही गए होंगे, एंड दैट कंपनीज नेम इज एंग्लो ईस्टर्न। एंग्लो ईस्टर्न मैटाइम एकेडमी एक ऐसा कॉलेज, एक ऐसी कंपनी है जिसका इंटरव्यू अपने आप में बहुत ही ज़्यादा ट्रिकी होता है। बड़े इंटरव्यूज में से एक बड़ा इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है। इस बड़े इंटरव्यू में जो हर एक तरीके की चीज़ें जो है आपसे पूछी जाती हैं, फिर चाहे वो टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो, शिफ्ट थ्योरी हो, ज्योग्राफी हो, जनरल एप्टीट्यूड, जनरल नॉलेज ही क्यों ना हो। तो चलिए इस वीडियो को देखते हैं पूरा एंड तक। छोटी सी वीडियो, आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, बट प्लीज़ एक भी पॉइंट मिस मत करिएगा एंड इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। एंग्लो के इंटरव्यू के बारे में अगर बातें करते हैं तो इसका एंग्लो का इंटरव्यू जो मिनिमम कितना भी कम हो, कम से कम 15 से 20 मिनट जो पर बच्चे का इंटरव्यू जो कंडक्ट किया जाता है एवरेजली। वैसे ये टाइमिंग ड्यूरेशन जो है टोटली इंटरव्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने टाइम तक लेंगे। बट मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मेरे एक स्टूडेंट जो है वो इंटरव्यू देने गया था इसी साल अगस्त 2025 के डीएनएस फॉर्म को लेकर के, एंड मैं उसी के फॉर्मेट के बेसिस के ऊपर आपको इनका लेटेस्ट पैटर्न इंटरव्यू का मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप जाते हैं, जाकर के आपको ऐसे के लिए बैठा जाता है, उसके आपको मुश्किल से 10 से 15 मिनट या आधा घंटा या जो भी टाइम होता है वो आपको दिया जाता है अच्छे से लिखने के लिए। आपको ऐसे लिखना पड़ता है। ऐसे लिखने के बाद जो है फिर आपको इंटरव्यू राउंड नंबर 1 पे जाना पड़ता है। इंटरव्यू राउंड नंबर 1 के बाद जो है आपको इंटरव्यू राउंड नंबर 2 में जाना पड़ता है। अगर आपने इसके ऊपर की वीडियो अगर नहीं देखी है तो जाकर के आप देख सकते हैं वीडियो, वो पहले मैं डिक्लेयर में कर चुका हूँ, पूरा प्रोसीजर में डिटेल में बता चुका हूँ पूरे सिलेक्शन प्रोसीजर वाली वीडियो में। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे टेक्निकल्स पूछे जाते हैं इस इंटरव्यू में, जो कि आपका राउंड नंबर 1 यही आपका सबसे बड़ा, सबसे मेन और सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग राउंड हो सकता है। यस, यहाँ पे आप जाएंगे, सबसे पहले आपसे यहाँ पे जो नॉन टेक्निकल वे में कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, या तो व्हाई डू यू वांट टू जॉइन मर्चेंट नेवी, एंग्लो ईस्टर्न के बारे में आपको कहाँ से पता लगा, आप मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, एक्सपेक्टेशंस क्या क्या हैं, ड्यूटीज ऑफ टेक कैडेट, कुछ ऐसे जो है छोटे मोटे जो है या तो थोड़े से लेंदी से जो है आपकी कम्युनिकेशन चेक करने के लिए जो है यहाँ पे आपसे नॉन टेक्निकल क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। नॉन टेक हो जाने के बाद फिर यहाँ पे लोग डायरेक्टली जंप करते हैं टेक्निकल क्वेश्चंस पे, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, ज्योग्राफी, ये चारों सब्जेक्ट जो है यहाँ पे इंक्लूड होते हैं। ध्यान रखिएगा, फिजिक्स के ऊपर और केमिस्ट्री के ऊपर जो है यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान दिया जाता है। एंड यहाँ पे मैथमेटिक्स में ज़्यादातर ट्रिग्नोमेट्री, कोनिक सेक्शंस, फॉर्मूला बेस्ड ओरल क्वेश्चंस जो होते हैं, यानी कि डायरेक्टली फॉर्मूला पूछना कि टेल मी एरिया ऑफ अ ट्रेपेजियम, या तो आप मेरे को बताइए कि कोनिक सेक्शंस में जो है एलिप्स का जो है यहाँ पे क्या फॉर्मूला होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग, या तो हाइपरबोला क्या होता है, हाइपरबोला का फॉर्मूला आप बताइए। ऐसे जो है क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं। कैन यू सी द लेवल ऑफ द टफनेस कि कितना ज़्यादा किस लेवल पे पूछा जा रहा है। कई बच्चों के लिए बहुत ईजी होता है, कई बच्चों के लिए बहुत टफ होता है, कई बच्चों के लिए मॉडरेट लेवल होता है। बहरहाल इसके बाद जो है यहाँ पे पूछी जाती है शिफ्ट थ्योरी। शिफ्ट थ्योरी के ऊपर से 1 से या 2 क्वेश्चन से जरूर पूछा जाता है, इस चीज़ को जरूर ध्यान रखिएगा। तो शिफ्ट थ्योरी अच्छे से तैयारी करके जाइएगा। शिफ्ट थ्योरी पूछने के बाद यहाँ पे फिर आपसे एंडिंग की तरफ आ रहा होता है पार्ट, एंड इस एंडिंग पार्ट में आपसे 1-2 क्वेश्चन ऐसे जरूर पूछे जाते हैं कि अगर हमने आपको सिलेक्ट नहीं किया तो आप क्या करोगे, वॉट यू विल डू इफ यू विल गेट सेलेक्टेड। या तो आपसे ये पूछा जाएगा कि एंग्लो ईस्टर्न के बारे में आप क्या क्या जानते हो और बताइए विस्तारपूर्वक तरीके से, कि आप हमेशा लॉयल रहोगे। आपसे ये भी पूछा जाता है कि आपने किसी और जगह का फॉर्म भरा है कि नहीं भरा है। तो ऐसे तरीके के डिफरेंट जो छोटे सा शॉर्ट ऑफ नॉन टेक्निकल क्वेश्चंस भी जो है यहाँ पे आपसे पूछे जा सकते हैं। नाउ कई लोग आपको ये भी बहकाएंगे कि आपको इसी इंटरव्यू के इसी राउंड में जो है यहाँ पे आपको मैथमेटिकल क्वेश्चन करवाया जाएगा, बट ऐसा नहीं है। ये टोटली इंटरव्यूअर्स के ऊपर डिपेंड करता है। मोस्ट प्रॉब्ली आपको इसी राउंड में करवाया जाएगा, नहीं होता है तो ज़्यादातर पार्ट में जो राउंड नंबर 2 में आपका यहाँ पे जो है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन करवाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आपको उस राउंड के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। उसमें आपको मैथमेटिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन जो है सॉल्व करके दिखाने पड़ेंगे।
तो ये होता है पूरा का पूरा प्रोसीजर, जिससे आप जो एंग्लो ईस्टर्न का इंटरव्यू क्लियर कर सकते हैं। कोई भी डिटेल में कोई भी डाउट अगर आपको क्लियर करना है, आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्लियर आउट कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज मेरे को भेज सकते हैं, मैं सारी की सारी क्वेरीज में सॉल्व भी कर दूंगा। What are you waiting for? सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। एंड अगर आपको प्रिपरेशंस करनी है, वी आर हैविंग अ वेरी सुपर बैच, कंपनी स्पेसिफिक का बैच है, बहुत ही प्यारा बैच है, जिसमें आपको मटेरियल्स, ट्रेनिंग, एग्जैक्ट क्वेश्चंस, अभी मॉडर्न क्वेश्चंस जो पूछे जाने वाले हैं, वो सारे क्वेश्चन जो है ला के मैं आपको दूंगा। सी यू ऑन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए बाय बाय।